नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर पैम राजपूत। हिंदुस्तान में महिलाओं की सबसे सशक्त आवाज़ों में से एक, जिन्होंने सारी ज़िंदगी महिला उत्थान, महिला अधिकार के लिए बलिदान कर दी। पूरा जीवन इन्होंने उस काम के लिए लगाया है। महिलाओं को अपने राइट्स कैसे मिलें, उस पर इनका बहुत काम रहा। अध्ययन किया, अध्यापन भी किया। एक डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़ नाम का डिपार्टमेंट शुरू किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। तो आज क्या है महिलाओं की स्थिति देश में? आज 75 बरस आज़ाद हुए हो गए, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे प्रोफेसर पैम राजपूत जी के साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने समय दिया मैम। मैम, यहीं से शुरू करते हैं कि महिलाओं की स्थिति 80 साल में कितनी बदली है, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक? पहले तो मैं आपके एक शब्द से मुझे आपत्ति है। जी मैम। आपने शब्द इस्तेमाल किया बलिदान। जी जी। ये बलिदान नहीं, ये मेरा कर्म है। मैंने कर्म किया है, बलिदान नहीं किया और किसी पे एहसान नहीं किया। लेकिन महिलाओं के ऊपर काम किया और ये शायद मुझे अपनी माँ से मिला, जिसने और हमने देखा कि वो गरीबी की हालत में भी उनको ये था कि मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए। और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात की, फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी माँ ने लोगों के कपड़े सिल करके पढ़ाया, स्कूल भेजा, सबकी फ़ीस दी। सो इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो एक कर्म कर रही हूँ जो माँ ने मुझे गुड़ती में दिया। गुड़ती समझते हैं ना, जब पैदा हुए और आपने डाला कि काम करना, और उसके लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी तो चीज़ माता है जी पढ़ी लिखी थी ना। लेकिन पर शिक्षा मैं का उनको महत्व जानते अनपढ़ थे। नहीं कभी मानती। हाँ, शिक्षा का महत्व पता था उनको। शिक्षा का महत्व पड़ा था। मैं उनको अनलेटर्ड तो कह सकती हूँ, पर उनको अनपढ़ नहीं कह सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि हमारे से कहीं तेज थी। तीक्ष्ण बुद्धि। उनकी राजनीति की सेंस बड़ी तेज थी। अच्छा अच्छा। और कभी हम अंग्रेजी में भी बात करते तो वो समझ जाती थी कि क्या बात कर रहे हैं। राइट। तो एक संस्कार मिले, जी जी। वो संस्कार कर्म करने के मिले और उन संस्कारों को आगे मैंने बढ़ाने की कोशिश की। और आपने पूछी स्थिति जी। महिलाओं की स्थिति जो है, एक कदम आगे, दो कदम पीछे। हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो आज मिल रही हैं महिलाओं को, चाहे वो शिक्षा का दायरा हो, नौकरियों का दायरा हो, कोई दायरा देख लीजिए। ठीक है, महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, लेकिन जो पीछे खींचने वाली ताकतें हैं वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग हैं और गरीबी अभी भी बहुत है। हम कानून बनाते हैं, मैं बहुत साधारण बात करने जा रही हूँ आपसे कि कल मैं जब आ रही थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए, तो छोटी छोटी दो लड़कियाँ थी जी, जो वही कार साफ करके वो, अब राइट टू एजुकेशन मिला है, कंपलसरी है, कहाँ मारम खा रहे हैं कि ये बच्ची स्कूल में नहीं है। बिल्कुल। दैट इज़ व्हाट बॉदर्स मी। सरकार को चाहिए कि इनको पकड़ करके स्कूल में डालें और जो माँ बाप इनसे ऐसे काम करवाते हैं उनको सज़ा दी जाए, एक तरफ। दूसरी तरफ जो जितनी इतनी स्कीम्स बनी हैं, इतनी स्कीम्स बन गई हैं अब महिलाओं के लिए, तो ये उनको क्या स्कीम्स पहुंच नहीं रही या उनको जानकारी नहीं है? ये क्या कारण है कि ये जो गरीबी नज़र आती है, ये एक बहुत ही सीरियस जो है वो इशू है। सो पर यह है कि अगर आप कहें कि महिलाओं ने तरक्की बहुत की है, फ़ख्र महसूस होता है। वो आर्मी की परेड देख लीजिए जी। ठीक है, कहाँ पहुँच रही हैं। साइंस की लैब्स को देख लीजिए कहाँ पहुँच रही हैं। हमारे ये जितने उड़ान की है और जितने वहाँ जो काम करते हैं, स्पेस सेंटर में भी मैं काम करती हूँ। पर क्योंकि आप मीडिया से हैं, मैं एक बात कहना चाहूँ
कभी वो वीडियो ज़रूर आप दोबारा देखिएगा। जब हमारी स्पेस की उड़ान सक्सेसफुल हुई, राइट, और वीडियो से कवरेज हो रही थी, जी। इंटरव्यूज़ हो रही थी, तो जो वीडियो का फोकस था वो पुरुषों पर था, महिलाएं वहाँ थीं, और मुझे उदासी इस बात की हुई तो कि जो वीडियो घुमा रही थी वो भी एक महिला थी, जिसने जब वो महिला की बारी आई तो अपना कैमरा फिर आदमी की तरफ घुमा दिया। तो हमारी यहाँ जो साइकी है अभी भी वो नहीं उभरी कि इसको रिकॉग्नाइज कर सके कि देखो कितना काम किया, इसको हमें उभारना है। खैर वो साइकी की बात कर रही हूँ, लेकिन यह है कि महिला ने हर दौर में बहुत तरक्की की है, वो स्पोर्ट्स में हो, वो डिफेंस में हो, वो मेडिकल एजुकेशन में हो, वो आईटी में हो, बहुत आगे जा रही है। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है कि उसको वहाँ जाने के लिए क्या अभी भी वो अपने आप को वायलेंस से बचा पाती है? मैं फिगर ज़्यादा नहीं कहूँगी, 70 to 80% even women in these positions, they suffer violence, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई चुप रहती हैं, कोई बोलती हैं, क्योंकि अगर मैं बोली तो मेरी नौकरी खतरे में है, मैं बोली तो मेरा पीएचडी का थीसिस खतरे में है, समझ रहे हैं आप? तो कोई भी दायरा ऐसा नहीं है जहाँ पर हिंसा जो है वो औरतों को पिछाड़ नहीं रही है। तो इसलिए हम आगे भी जा रहे हैं। आई चेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई लेवल कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, और उसके दौरान हमने सारी कमेटी ने दौरा किया हिंदुस्तान का, और हमारी कोशिश ये रहती थी कि रिमोट एरियाज़ में जाएं देखने के लिए कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो जब वो सीन देखते थे, एक जगह तो हम ये पहुँचे तो देखा वो शेल्टर होम बना हुआ था, तो कामकाजी औरत थी, तो उसने अपनी बच्ची को उस शेल्टर होम में छोड़ा। तो हमने कहा तुम इसको यहाँ क्यों छोड़ रहे, जब तो तुम हो, शेल्टर होम तो उनके लिए जिनका कोई नहीं है। वो कहती मैम इसको छोड़ना सेफ नहीं है, राइट। तो वो उसको छोड़ के जा रही है। आज के दौर में, राइट, एक माँ जो है काम काज करने जाती है तो अपनी बच्ची को महफूज नहीं समझती है, तो वो करे जा रही। तो इस तरह के हमने बहुत सारे सीन देखे, तो यही लगता था कि समानता जो है, मतलब वन फील्स वेरी हैप्पी व्हेन यू लिसन दैट वी आर G20 की जब मीटिंग हुई तो हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि उस G20 की डिक्लेरेशन में जो जेंडर वाला पार्ट था उसमें वो आ जाए। हम कंट्री में तो हुआ ही है विमेन लेड डेवलपमेंट, राइट, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात वहाँ की गई। वी फेल्ट प्राउड कि ये जो हमारा एक अहम मुद्दा है कि डेवलपमेंट जो विकास है वो विमेन जो है उनको लीड करें, वहाँ पे आया। वो अलग बात है कि आप इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल, हाउ इज़ द डेवलपमेंट गोइंग टू बी देयर, सो यू हैव टू बी ऑन द टेबल टू से दैट विमेन लेड डेवलपमेंट है, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट इन प्रिंसिपल दिस इज़ एग्रीड। और बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, बहुत कुछ है, वो सब कुछ वो चल रहा है, तो इसलिए हम आगे तो बढ़ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ ये बात आ जाती है कि सेफ्टी कहाँ है, और फिर अब आ गई आपकी अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी डिजिटल वायलेंस। डिजिटल वायलेंस कितनी है, क्या हम उससे बचा पा रहे? अभी एक स्टडी हमारी दोस्त ने की, जो महिलाएं चुन करके पार्लियामेंट में जाती हैं, राइट, उनके साथ किस तरह की डिजिटल वायलेंस हो रही है, राइट, वो पूरी स्टडी है उसके ऊपर। और वो जो कमेंट्स आते हैं, ट्रोलिंग होती है। इट इज़ नॉट कि ये महिला चुन करके गई और उसने जो अपना कंट्रीब्यूशन थी, उस कंट्रीब्यूशन थी, कैसी कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर कमेंट नहीं है, उसकी शक्ल सूरत पे कमेंट है, उसकी ड्रेस के ऊपर कमेंट है, राइट। तो वेयर आर वी? तो एक तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ मौके मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ पीछे खींचने वाले भी बहुत मौके हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक कदम आगे हैं, दो कदम पीछे। आपने इम्पोर्टेंट बात बताई, मैम, सांसदों का जिक्र किया। मुझे याद है कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अभी हम लोग बात कर रहे थे
उसमें राजकुमारी अमृत कौर सरीखे लोगों ने खड़े होके सर उस वक्त जो एक प्रस्ताव आया था कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, हमको बराबरी के अवसर चाहिए। हम लोग अपने आप अपना जगह बना लेंगे। हम लोग महिलाएं बहुत टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, प्रतिभावान हैं। लेकिन आज जब उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 7-8 दशक हो गए, 7 दशक के बाद, तब महिलाओं को आरक्षण की डिमांड करनी पड़ रही है। क्या हम जो सरकारें हैं या पुरुष है, उन्होंने महिलाओं को वो फेल कर दिया है? उनको जो लग रहा था कि बराबरी का अवसर मिलेगा, वो दे पाने में कामयाब नहीं रहे, ऐसा लग रहा है। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। एक तो मैंने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसमें संविधान बना जी था, मैम। उसमें जो 15 महिलाएं थी, जी। ठीक है, और मुझे मौका मिला, उनकी स्पीचेस पूरी मैंने पढ़ी। और आपने ये बिल्कुल बात सही कही कि सभी ने, पुरुष लोग कुछ ऐसे थे जो उस वक़्त जो था महिलाओं के लिए आरक्षण करने की फेवर में थे, लेकिन इन महिलाओं ने कहा नहीं। तो इसका मेरा एक जवाब ये है कि वो महिलाएं फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने हिस्सा लिया, उस वक़्त की सोच से प्रभावित हुई और उनको लगा कि जब हम ये करके यहाँ पहुँच गए हैं, राइट, और अपना संविधान बना रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आज़ादी के बाद हमें इक्वल जो है वो स्थान मिलेगा। तो ये उनकी अपेक्षा थी। लेकिन जो हालात हुए, वी फेल्ड देम, आई विल पुट इट लाइक दिस, राइट, वी फेल्ड देम 1 साल 2 साल, और शुरू में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को नोट किया कि महिलाएं नहीं आई हैं पहली इलेक्शन के बाद, और उन्होंने सारे चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी भी लिखी इस बात के ऊपर कि महिलाओं का हमें करना चाहिए, पर अपनी जगह छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं था। और मैं ये कहूँगी कि जब शुरू, मतलब एक तो है कि हमने जद्दोजहद की, हमने डिमांड रखी, प्रोटेस्ट भी करिए, एक ट्रेन की यात्रा भी हुई रिजर्वेशन डिमांड करने के लिए, तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? 2-3 बातें मैं कहना चाहती हूँ इसमें। एक बात तो ये कि पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में कोई हमारी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, तब इन्होंने रिजर्वेशन दे दी, पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल, बिल्कुल। पॉलिटिकल, अब तो 50% तक दे रहे हैं मैम। ठीक है, 21 स्टेट्स ने कानून पास कर दिया कि 50%, नंबर 1। नंबर 2, अगर यही महिलाओं को ये स्थान मिलने के बाद एक अहम रोल इंडिपेंडेंट करने का मिला होता मौका, वो पॉलिटिकली तैयार होती, तो वो शायद पंचायत से उठ के अर्बन में आती, अर्बन से उठ के स्टेट असेंबली में आती, स्टेट असेंबली से लोकसभा में आती, जिसको मैं शब्द देती हूँ वर्टिकल मोबिलिटी, ऊपर उठने की, राइट। ऐसा मौका नहीं मिला। बहुत सारी कम औरतें हैं जिन्होंने अपना कैरियर पंचायत से या अर्बन लोकल बॉडी से शुरू किया, जो पार्लियामेंट में पहुंची, जैसे हमारी सुमित्रा महाजन जी, उनका कैरियर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शुरू हुआ। तो ये गिनी चुनी औरतें हैं, गिनी चुनी औरतें हैं। जो हमारी प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट बनी, उनका कोऑपरेटिव से शुरू हुआ। सो वेरी फ्यू फिंगर्स पे आप काउंट कर सकते हैं। तो इनकी अपवर्ड मोबिलिटी नहीं हुई। तो ये जो एक तैयार होना था कि ये औरतें आ गई, चलो अब आगे, नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इनकी भी जो भूमिका रही है, वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट, साउथ को छोड़ करके, वेस्ट को छोड़ करके, नॉर्थ में पर्टिकुलरली जो है, आप आ तो गई पर आप वहाँ हैं नहीं, प्रॉक्सी से बिल्कुल बिल्कुल चलाई जा रही थी, ये हुआ। और तीसरी बात जो है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, एक बार अखबार में आर्टिकल आ गया, राइट, ये इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी कि अगर महिला आरक्षण बिल आता है तो इतने आदमी जो हैं वो छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप सीट्स तो डबल नहीं कर रहे, सीट्स उतनी हैं, यू विल बी गिविंग पर्टिकुलर से 1/3 150 की,
तो वो एकदम इतना हवा सा उनको हो गया कि अच्छा मेरी बारी ना आ जाए, राइट। तो वो सब अपोज करने शुरू हो गए। तो आप देखिए उसमें ज़्यादा हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगी कि कितने साल लगे, 98 से शुरू हुआ और कहाँ अब जा कर के पास हुआ है। लेकिन एक बात मैं रिकॉर्ड पे नहीं है लाना चाहती हूँ कि हम 5-6 लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिलने गए थे जी। कि महिला आरक्षण बिल आप क्यों नहीं ला रहे। उनके घर पे गए थे और मुझे अभी तक याद है, ही वॉज ए वेरी फाइन पैन, जब प्रधानमंत्री थे। जब प्रधानमंत्री जी। थे। और बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित किया उन्होंने। और हमने उनको कहा सर क्यों नहीं ला रहे। उनका आगे से ये कहना था कि मैं महिला आरक्षण बिल के ऊपर मतलब बंटवारा नहीं चाहता, यूनानिमस चाहता हूँ कि यूनानिमस हो, अलग अलग वो नहीं हो। तो मैंने सवाल किया था, कंसेंसस का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था कि कंसेंसस चाहता हूँ। तो आपको इंश्योरेंस बिल आ रहा था तो ऊपर कंसेंसस नहीं था और पूरा जोर लगाया गया कि उस बिल को पास किया जाए। तो मुझे अभी तक याद है कि मैंने उनसे कहा सर ये कंसेंसस वाली बात आप बाकियों बिल पे क्यों नहीं लाते, राइट, कि हमारे महिला के बिल के ऊपर ही है। तो ही स्माइल्ड, ही डिडंट से एनीथिंग बट ही स्माइल्ड, राइट। तो हमारे बिल का ये चलता रहा। तो अब शुक्र है कंसेंसस जो हो गया। लेकिन ये लेकिन जो है ना बहुत है, ये हमें गाजर वाली बात आ गई। तो एक तरफ तो बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन 2 क्लॉजेज जो हैं, 3 क्लॉजेज हैं, राइट। एक तो सेंसस डिलिमिटेशन और तीसरा जो है वो क्लॉज के ये 15 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 से लगा लीजिए, 2 साल तो भी निकल गए, 13 साल रह गए। अब उसमें से जब होगा, अगर उम्मीद करते हैं कि 5-10 साल में ये हो जाए, फिर उसके बाद सिर्फ 2-4 एक ही टर्म मिलेगी, एक टर्म। अभी तो सेंसस हुआ ही नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। सो सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी जो अभी जो मीटिंग में भी बात करते हैं, हमने 2-3 कंसल्टेशंस करी हैं इसके ऊपर, बिल के ऊपर और ये सब ऊपर। तो हमारी मांग है कि अब आपने इतना कर दिया है तो इसको डीलिंक किया जाए। जब डिलिमिटेशन होगी आप कर दीजिएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसको सेंसस से और डिलिमिटेशन से डीलिंक किया जाए ताकि महिला जो है वो वहाँ आ सके और अपना। तो आपकी डिमांड है कि इसी जो अगला इलेक्शन होगा उसमें उसका उसमें लाभ मिले, हाँ, उससे पहले जो है ये डीलिंक हो जाना चाहिए, उसका बेनिफिट मिलेगा जी। तो शिक्षा और के उसमें जो स्टेट असेंबलीज हो रही हैं पहले उसमें भी अभी दिया से ही हो जाए, बिल्कुल जी। क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो लोकसभा की इलेक्शन हुई वो बिल पास होने के बाद हुई, ठीक है, होती रहेगी, लेकिन आप उतने % सीटें तो दो, ठीक बात। नहीं दी। उल्टा उससे पिछली इलेक्शन से महिलाओं का नंबर कम हो गया। जो इस वक्त की पार्लियामेंट है, जो पिछली थी उससे नंबर कम है, नंबर 1। और 25 में 7-8 असेंबलीज में इलेक्शंस हुई। तो अगर ये साफ है कि हाँ महिलाओं को देनी है, कोई बात नहीं, ये आता रहेगा, हम टिकटें तो दें उनको, वो दिया जाए। तो आप निकाल के रिज़ल्ट देख लीजिएगा, झारखंड और एक स्टेट को छोड़ के जहाँ 14% आ गई है, सब में किसी में 3% है, किसी में 6% है। तो कहाँ है वो इंटेंशन कि आप महिलाओं को ये देना चाहते हैं? दिखावा ज़्यादा है, दिखावा। तो इसलिए रिजर्वेशन मांगनी पड़ी, क्योंकि जो उनकी उम्मीद थी, बात वहाँ से चली थी, जिन्होंने संविधान बनाया उनकी एक उम्मीद थी, वी हैव फेल्ड देम एंड दैट्स व्हाई द डिमांड फॉर रिजर्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी बात इस मुद्दे पर जानना चाहूँगा मैम कि हम ये जो सांसदों की बात की, ये मूल रूप से या तो पढ़े लिखे व्यक्ति हों या शहरी, वो लोग इसका ज़्यादा लाभ उठाते हैं। ग्रामीण महिलाएं जो हैं, जो जिनका परिवार अमीर भी नहीं है, गरीब है, और जिनकी स्थिति भी समाज में उतनी मजबूत नहीं है, उन महिलाओं की तरफ क्या उनमें कुछ जागृति आई है, उनका शोषण बंद हुआ है, उनके साथ अपराध कुछ कम हुए हैं, या वहाँ स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं देख रही हैं?
कुछ ज़्यादा बदलाव क्योंकि मैं तो देखता हूँ मैम, जो ऑफिसर्स बन जाती हैं घर में जाके, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं देखता। नहीं 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 है। ये तो हवा हवाई बातें। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, इस दायरे में काम करें। सरकार तो है ही है, लेकिन इन संस्थाओं को भी उनके साथ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो, मतलब अगर आप लोग स्टेट असेंबली में आते हैं तो आपको ये हमेशा होता है कि मेरी एक टर्म हो गई है, मैं अगली टर्म भी लूँ। यहाँ तो वहीं ख़त्म हो जाती है कि वो हुई थी रिजर्वेशन। बहुत कम औरतें हैं, बहुत कम औरतें हैं जो अपनी एक टर्म ख़त्म होने के बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ में फिर आपको मिल जाएंगी, जो जनरल सीट पे जीत के आती हैं। तो वो पति प्रधान वाली बात नहीं रहती उनमें, वो निकल करके आ रही हैं। पर अभी इस डायरेक्शन में बहुत काम करने की जरूरत होना बाकी है। नहीं, लेकिन गांव देहात में महिलाओं की स्थिति घरों में भी कैसी है मैम? है। घरों में भी अच्छी है, घरों में भी अच्छी है। मतलब हमारे पास वो डाटा भी नहीं है एक्चुअली। आप तो क्या सुधरेगी नहीं कि मैम ऐसी रहेगी? नहीं आपने तो बहुत इतना काम किया है, कुछ प्रोग्रेस देखी है, या हालत ख़राब है, या लोग समझ ही नहीं रहे कि हम लोग गलत कर रहे हैं महिलाओं के साथ? उनके अंदर ये समझ ही नहीं है क्या? अभी बहुत काम। अब एक बात है, मैं पति पत्नी अगर दो हैं तो वो महिला को अपने पति से पूछना क्यों पड़ता है अपने कि साइकी अभी चेंज होगी क्या कभी? नहीं अभी साइकी चेंज, तो ये लंबा समय लगेगा इसको? लंबा समय। तभी तो क्या है, समानता एक शताब्दी और। तो हमको सीखने की जरूरत है वेस्ट से। सीखने वेस्ट में सिचुएशन अच्छी नहीं है ना। अच्छा, हमें कहीं जरूरत नहीं, हमें अपने अंदर ही अपनी सोच लानी चाहिए। व्हाई शुड वी लुक टू द वेस्ट? अच्छा, वेस्ट में भी महिला उतनी ही पीड़ित है वेस्ट में भी, ये आपको बताऊं। वायलेंस इज नो लेस अगेंस्ट वुमेन, लेकिन सो वी शुड नॉट लुक टू द वेस्ट। हमें अपनी, अगर आज ज़माना है बात कहने का, संस्कृति कहने का बात, तो वो जो असली संस्कृति है उसकी तरफ जाएं। ये वाली संस्कृति नहीं कि ये लिख रखा के ताड़न के अधिकारी, ना, वो वाली संस्कृति नहीं। आप वैदिक संस्कृति में जाओ, जहाँ पे महिला का उतना ही स्थान था, सम्मान था, बिल्कुल था, सम्मान था, स्थान था। तो अगर हमें अपना भी सोचना है, अगर हमें वो करना है तो वो किया जाए। बट द क्वेश्चन इज, वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन which gives women equal rights, right? आखिरी बात, and education should be used to inculcate those values. लेकिन मैम एक बात बताइए, एक मैं मेघालय का एग्जांपल देता हूँ। मेघालय में तो महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी है मैम, और वहाँ पर लोकल जो लोग हैं, लोकल पॉपुलेशन, उसमें डाउरी का केस नहीं है मैम एक भी। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कम है तो सही, ऐसा जीरो तो नहीं है, पर है बहुत कम। और महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार बहुत पहले से है वहाँ पर। तो वो लोगों ने क्यों सीख लिया, बाकी हिंदुस्तान के और लोग क्यों नहीं सीख पाए? नहीं, पर वहाँ की स्थिति, ये बड़ा अच्छा आपने कहा, ये पैराडॉक्सिकल है। मैं वर्ड पैराडॉक्सिकल, पंजाब हरियाणा के लोग तो नहीं सीख पाए? क्योंकि हम अभी रिजर्वेशन की बात कर रहे थे ना, तो जब हम गए नॉर्थ ईस्ट में भी गए थे जी, ठीक है, तो हमने ये जो पंचायतों में औरतें आती हैं उनको कहा मीटिंग बुलाओ। पहले तो वहाँ होती नहीं है, आ गई जो थी, तो हमने कहा तुम क्या काम करते हो मीटिंग में जब आते हो? तो हम चाय बनाते हैं। पॉलिटिकल रोल अभी भी उनको देने को तैयार। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, राइट। सो ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि एक तरफ महिला का ठीक है, प्रॉपर्टी भी है, पर यहाँ ये जो ताकत कुर्सी का मामला है ना, वहाँ उन स्टेट्स में भी जो है, तो देखिए कितनी कम महिलाएं हैं जो वहाँ की स्टेट असेंबलीज में हैं। पहली औरत थी जो अभी पार्लियामेंट लोकसभा में जीत करके आई नॉर्थ ईस्ट से, राइट। तो पॉलिटिकल वहाँ भी नहीं देने को तैयार। बल्कि मैं आपको बताऊँ, मेघालय का मैंने जिक्र किया, महिलाओं को बहुत सारे राइट्स हैं, वायलेंस कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो ये अभी तो चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी बहन पहले मंत्री हो गई थी सेंटर में, मनमोहन सिंह की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के टाइम पे उनका भाई बना। बिल्कुल नहीं, उनका भाई बना, वो नहीं बनी। बिल्कुल ठीक है। तो ये स्थिति वो तो वही है। हाँ। लेकिन कम से कम हम क्राइम ही खत्म हो जाए महिलाओं के साथ, वो भी एक बड़ी चीज है। ये सबसे ज्यादा में हिस्सा जरूरी है। बाद में है,
आई एग्री विद यू कि सबसे इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी, क्योंकि 30 साल हुए जब बीजिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, 95 में चाइना में कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पे डॉक्यूमेंट निकली बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। हम सब वहाँ थे, ठीक है, और उसके अब 30 साल मना रहे हैं। और जब 30 साल मना रहे हैं तो कौन सा मुद्दा है जो सबसे अभी भी ख़राब हालत में है? वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वो जो है नहीं खत्म एड्रेस नहीं कर हो पा रहा रहे। और वो कहीं नहीं खत्म हो रहा मैम। नहीं। जहाँ पे महिलाएं अरब की कंट्रीज में बुरके में रहती हैं वहाँ नहीं खत्म हो रहा, जहाँ पे बिल्कुल मॉडर्न है वेस्ट में वहाँ भी खत्म नहीं वहाँ हो भी रहा। नहीं हो रहा। ये तो आज सुबह की अभी मैं जब आ रही थी तो टीवी पे न्यूज़ थी कि एक छोटी बच्ची 6 साल की मॉस्क के अंदर रेप किया गया। बताइए, तो अब इससे बढ़ के हर जगह ये हाल है। ये इंसान ये समझ प्रवृत्ति जो है इंसान की बहुत। बहुत ही डेंजरस। चलिए मैम, तो आपने दैट बहुत इज़ वाई प्लेटो सेड कि ये जो जितने लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों को ये क्रिमिनल्स हैं, इनको डाला है। तो जो असली क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ दो आप, ये लोग हैं ये असली लोग क्रिमिनल्स क्रिमिनल। हैं। सही बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कानून को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने में हम लोग फेल रहे हैं। फेल हैं हम, अपनी एक सिविक ड्यूटी में भी फेल हैं। कानून एक तरफ है, सिविक ड्यूटीज़ में भी कानून का डर ही मुझे नहीं करना चाहिए कि मैं ना करूं। मेरी अपनी सिविक प्रवृत्ति जो है वो बहुत गिरी हुई है, उसको हम नहीं ठीक पाया। कानून एक तरफ है, हम उस तरह की शिक्षा जो है नहीं दे पाए। बिल्कुल। चलिए मैम, उम्मीद है कुछ सुधार होगा जल्दी। आप जैसे और लोग भी काम करेंगे। आपने बहुत काम किया है इस मुद्दे पर, उम्मीद पे ही जिंदा है। उम्मीद पर जिंदा हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।